कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकता हुआ दिखाई दे रहा हो। लेकिन जो प्रथम चरण के चुनाव में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। कल लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें देश के 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर मतदान हुआ। तमिलनाडु की 39 सीट, तो वहीं पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी जाट वोट बैंक की बहुलता है। चूंकि इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया और समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि इस बार वो कुछ कमाल कर पाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रथम चरण के चुनाव हो जाने के बाद वैसी कोई स्थिति नहीं दिखाई पड़ी जहां पर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकता हुआ दिखाई दे रहा हो। चूंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया और समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि जब 2023 में जो पहलवानों का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, इससे विपक्षी गठबंधन इंडिया और समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि जाट वोट बैंक अब की बार भारतीय जनता पार्टी से कटेगा, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखी जहां पर जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से कटा हुआ दिखाई दे। 2017, 2019, 2022 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन उस वक्त का यूपीए और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उस वक्त उनका सफाया हुआ था। क्योंकि उस वक्त जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के साथ थे, फिर भी समाजवादी पार्टी का सफाया हुआ था। और चूंकि इस बार जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जाट समाज के नेता माने जाते हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी का इसलिए सफाया और विपक्षी गठबंधन का सफाया इसलिए हुआ था 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में, क्योंकि उस वक्त यदि जयंत चौधरी विपक्षी दल के पास थे तो उस वक्त जाट समाज के वहीं से मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले जाट समाज के सबसे बड़े नेता, जिनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद थे। तो इस कारण से जयंत चौधरी का उस वक्त में जादू नहीं चल पाया था और संजीव बालियान का अच्छा खासा प्रभाव होने के कारण भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी वहां पर उसका प्रदर्शन सामने आया था। तो इस बार जयंत चौधरी भी एनडीए का हिस्सा है और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के दोनों जाट समाज के बड़े नेता एनडीए का सदस्य हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से शिकस्त हो सकता है। और चूंकि चुनावी विश्लेषकों का ये मानना है कल के प्रथम चरण के मतदान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाला है। चूंकि जो आकलन लगा रही थी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम कुछ खास कर पाएंगे, जाट समाज की नाराजगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ देखने को मिलेगी, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। हो सकता है 1-2% उनके साथ हों, लेकिन जो सबसे ज्यादा रुझान सामने निकल करके आ रहे हैं कि जाट समाज किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के साथ देखने को नहीं मिली है। चूंकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक नया वोटर पूरे देश में जुड़ा है वो है लाभार्थी। जिस व्यक्ति को पर्सनल सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो उज्ज्वला योजना का लाभ हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का लाभ हो, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया उसका लाभ हो, जिस व्यक्ति को आवास मिला, शौचालय मिला या फिर उज्ज्वला योजना मिला, जिसको पर्सनल लाभ मिल रहा है, वो व्यक्ति उस पार्टी से जाहिर सी बात है कि जुड़ेगा। और इसमें मोदी की गारंटी में वोटर कितना जुड़ पाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये आने वाले और चरणों में और भी स्पष्ट होगा। लेकिन जो प्रथम चरण के चुनाव में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।